सुप्रभात बच्चों, नमस्कार, नमो नमः। कैसे हो आप? आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक रुचिरा उसके अध्याय त्रयोदश का अध्ययन करेंगे। त्रयोदशः पाठः क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। आज करते हैं हम इसका अध्ययन। क्या है इस पाठ में? पढ़ते हैं इस पाठ के परिचय को। प्रस्तुत पाठ्यांश डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है। यानी ये जो पाठ है जिसका हम अध्ययन करेंगे वो कृष्णचंद्र त्रिपाठी के द्वारा रचित है, जिसमें भारत के गौरव का गुणगान है। यानी इसमें भारत के गौरव का गुणगान किया गया, यानी भारत की गौरवता का गुणगान इसके अंदर पाठ में हमें मिलता है। इसमें देश की खाद्यान्न संपन्नता, कलानुराग, प्राविधिक प्रवीणता, वन एवं सामरिक शक्ति की महनीयता को दर्शाया गया है। यानी इसमें देश की जो खाद्यान्न की संपन्नता है, कलानुराग है, कला और अनुराग, प्राविधिक प्रवीणता, अलग अलग प्रकार की प्रवीणता, निपुणता, वन एवं सामरिक शक्ति की महनीयता को दर्शाया गया है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। कि प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल, यानी इस समय जो हम भारत को मिसाइलें भी बहुत सारी है, और अब्दुल कलाम जिनको हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, परमाणु शक्तियों से संपन्न हैं हम। संपन्नता के गीत द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का, यानी सामर्थ्य और शक्ति का वर्णन इसमें किया है। छात्र संस्कृत के इन श्लोकों का सस्वर गायन करें, यानी स्वर सहित इसका आप गायन करें और देश के गौरव को महसूस करें। यानी अपने देश के जो भारत का गौरव है उस गौरव को आप क्या करें? महसूस करें। इसी उद्देश्य से इन्हें यहां संकलित किया गया है। इस पाठ में जो दिए गए श्लोक हैं इनको इसी उद्देश्य से यहां पर संकलित किया गया है। आइए हम जानते हैं इस पाठ में किन श्लोकों को दिया गया है। पढ़ते हैं पहला श्लोक, गाते हैं। सुपूर्णं सदेवास्ति खाद्यान्न भाण्डं नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यम् इयं स्वर्णवद् भाति सस्यैर्धरेयम् क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। सुपूर्णं सदेवास्ति खाद्यान्न भाण्डं नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यम् इयं स्वर्णवद् भाति सस्यैर्धरेयम् क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। देखते हैं पहले श्लोक में क्या लिखा है। संपूर्ण पृथ्वी खाद्यान्न की भंडार है, यानी सुपूर्ण सदेवास्ति खाद्यान्न भांडम, यानी जो पूरी पृथ्वी है वो खाद्यान्न की, यानी जो खाद्य हम अन्न खाते हैं, अनाज खाते हैं, उसकी भंडार है। ये पृथ्वी से ही उत्पन्न होता है। नदियों का जल अमृत के समान है, यानी जो नदियों का जल है वो अमृत के समान है। हमने पहले पाठ में भी अध्ययन किया था कि नदियों का जल है वो अमृत के समान होता है, मीठा होता है। और पृथ्वी पर लगी फसलें स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित है, यानी पूरी पृथ्वी है वो खाद्यान्न की भंडार है। इसको खाद्य जो अन्न है इसकी भंडार कहा है। और नदियों के जल को कवि ने क्या कहा है? अमृत कहा है, यानी अमृत के समान नदी के जल को माना है। अमृत बहुत ही पवित्र चीज होती है और इस पवित्रता से युक्त नदियों का जल होता है। और पृथ्वी पर लगी फसलें स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित है, यानी इस जो पृथ्वी पर जो फसलें उगाई जाती है, जो फसलें होती है उनको सोने के समान माना है। उससे पृथ्वी हमारी क्या लगती है? जैसे पूरी पृथ्वी सोने की हो, इस प्रकार से हमें लगती है। देखते हैं हम इसी पाठ का दूसरा श्लोक और पढ़ते हैं राग में, लय के साथ। त्रिशूलाग्निनागै पृथ्वी वस्त्र घोरै अणुना महाशक्तिभिः पौरितेयम् सदा राष्ट्ररक्षारतानां धरेयम् क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि।
पुनः गाते हैं एक बार। त्रिशूलाग्निनागै पृथिव्यस्त्र घोरै अणूनां महाशक्तिभिः पूरितेयम् सदा राष्ट्ररक्षारतानां धरेयम् क्षितौराजते भारत स्वर्ण भूमि। क्या कहा? त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी, अस्त्र, घोरई। हमारी जो मिसाइलें हैं जिनका निर्माण मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था, त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी और आकाश परमाणु शक्तियों से परिपूर्ण है। यानी जो हमारा राष्ट्र है, हमारा जो भारत देश है, वो त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी और आकाश जैसी परमाणु शक्तियों से परिपूर्ण है। यानी इस प्रकार की मिसाइल की जो शक्तियां, परमाणु शक्तियां हमारे देश के अंदर विद्यमान हैं, जो सदा राष्ट्र की रक्षा में तत्पर है और वो इस राष्ट्र की रक्षा करने के लिए हमेशा से तत्पर रहती है, तैयार रहती है। संपूर्ण पृथ्वी पर भारत देश स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित है। यानी जो ये पूरी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर हमारा जो भारत देश है वो एक सोने की भूमि के रूप में सुशोभित है और हमारे देश को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। तो त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी और आकाश परमाणु शक्तियों से परिपूर्ण है जो हमारा राष्ट्र, जो सदा राष्ट्र की रक्षा में तत्पर रहती है। ये जो मिसाइलें हैं, परमाणु शक्तियां हैं, देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहती है। और संपूर्ण पृथ्वी पर, ये जो पूरी पृथ्वी है, वसुधैव कुटुंबकम, जिसको हम अपना पूरा परिवार मानते हैं, इस पृथ्वी पर जो भारत देश है वो सोने के समान सुशोभित है, यानी स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित है। आइए जानते हैं इसी पाठ का तीसरा श्लोक। पढ़ते हैं इसको लय के साथ। इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगद वंदनीया च भूदेव गेया सदा पर्वणाम उत्सवानां धरेयम् क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। पुनः गाते हैं। इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेवा, इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगद वंदनीया च भूदेव गेया सदा पर्वणाम उत्सवानां धरेयम् क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। क्या कहा है? इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या, यह भारत देश वीरों एवं कर्म सेवकों की भूमि है। यानी जो हमारा भारत देश है, इसमें कर्म करने वाले, यानी हमेशा कर्म करने वाले, सेवा करने वाले और वीरों की भूमि है ये हमारे देश में। यानी यह भारत देश वीर और कर्म सेवकों की भूमि है। पूरे विश्व में देवताओं द्वारा प्रशंसनीय है। यानी इस भारत भूमि की जो प्रशंसा है वो स्वर्ग लोक से देवता भी करते हैं। सदा पर्वों एवं उत्सवों से परिपूर्ण है। यानी यहां पर पर्व उत्सवों की कमी नहीं है, हमेशा इसमें पर्व मनाए जाते हैं, हमेशा उत्सव प्रिय है, उत्सवों से परिपूर्ण। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन हम उत्सव न मनाते हो। हर दिन को हम उत्सव की भांति बिताते हैं, हर दिन को हम उत्सव की भांति मनाते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर भारत देश किसके समान सुशोभित है? स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित है। तो क्या पढ़ा हमने? यह भारत देश वीरों एवं कर्म सेवकों की भूमि है, पूरे विश्व में देवताओं द्वारा प्रशंसनीय है, सदा पर्वों एवं उत्सवों से परिपूर्ण है। संपूर्ण पृथ्वी पर भारत देश स्वर्ण भूमि यानी सोने की भूमि के समान सुशोभित है। पढ़ते हैं हम इसी पाठ के चतुर्थ श्लोक को। इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां विपश्चि जनानां इयं संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धरेयम् क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां
विपश्चि जनानामियं संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धरेयम् क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। क्या कहा? इयं ज्ञानिना चैव ज्ञानी वैज्ञानिकानां, यह पृथ्वी ज्ञानियों यानी ज्ञानी यानी ज्ञानियों, वैज्ञानिका यानी वैज्ञानिकों, विपश्ची जनानां बुद्धिजीवियों और श्रेष्ठ संस्कृति धारकों और अनेकों मतों वाले लोगों की है। कि इस पृथ्वी, यह जो पृथ्वी है, यह जो भारत की भूमि है, इस भूमि पर क्या है? ज्ञानी, वैज्ञानिक, बुद्धिजीव, श्रेष्ठ संस्कृति को धारण करने वाले, अच्छी संस्कृति को धारण करने वाले और अनेक मतों यानी अनेक विचारों वाले लोगों की है। संपूर्ण पृथ्वी पर भारत देश स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित है। यानी ये जो हमारा भारत देश है, हमारी जो भारत की भूमि है, वो इस पूरी पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि यानी सोने की भूमि के समान सुशोभित है, क्योंकि यहां पर इस पृथ्वी पर, इस देश में ज्ञानियों, वैज्ञानिकों, बुद्धिजीवियों और श्रेष्ठ संस्कृति धारण करने वाले, अनेक अच्छे अच्छे मतों वाले, अच्छे अच्छे विचारों वाले लोगों की कमी नहीं है। यहां पर इस प्रकार के लोग भरे पड़े हैं। इसलिए इस पूरी पृथ्वी को, इस पूरी पृथ्वी पर भारत देश है वो स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित है। आइए हम जानते हैं 5वें श्लोक को। इयं शिल्पिनां यंत्र विद्याधराणां बिशक शास्त्रीणां भूः प्रबंधे युतानां नटानां नटीनां कवीनां धरेयम् क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। गाइए मेरे साथ। इयं शिल्पिनां यंत्र, इयं शिल्पिनां यंत्र विद्याधराणां बिशक शास्त्रीणां भूप्रबंधे युतानां नटानां नटीनां कवीनां धरेयम् क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। क्या कहा? कि यह पृथ्वी हस्तकलाओं, हाथ की कलाओं, अभियंताओं, आयुर्वेद आचार्यों, समुदाय कार्यों में लगे और अभिनेताओं, कवियों से परिपूर्ण है। कविता गाने वाले, कविता करने वाले, बहुत अच्छे अच्छे कवियों की यहां पर कमी नहीं है। किस किस को बताया? कि यह पृथ्वी हस्तकलाओं, अभियंताओं, आयुर्वेद आचार्यों, आयुर्वेद के जो आचार्य हैं उनकी, समुदाय के कार्यों में लगे अभिनेताओं की और कवियों की भूमि है। यानी इनसे परिपूर्ण है, इनसे परिपूरित है, भरी हुई है। इन कलाओं की, इन अभियंताओं की, आयुर्वेद आचार्यों की, अच्छे कार्य करने वालों की इस धरती पर कमी नहीं है, इस राष्ट्र में कमी नहीं है। इसीलिए इस संपूर्ण पृथ्वी पर जो हमारा भारत देश है वो सोने की भूमि के समान सुशोभित है। सोने के समान सुशोभित है। इस भारत की भूमि को स्वर्ण भूमि हम कहते हैं, क्योंकि यहां पर हस्तकलाओं, अभियंताओं, आयुर्वेद आचार्यों, समुदाय कार्यों में लगे अभिनेताओं, कवियों की यहां पर कमी नहीं है, इनसे परिपूर्ण है। इसीलिए हम इस पूरी पृथ्वी पर, इस भारत की भूमि को हम सोने की भूमि के समान मानते हैं और स्वर्ण भूमि के समान ये पूरी पृथ्वी पर सुशोभित हैं। आइए पढ़ते हैं हम 6वां श्लोक। वने दिग्गजानां तथा केसरीणां तटीनामियं वर्तते भूधराणां शिखीनां सुकानां पिकानां धरेयम् क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। वने दिग्गजानां तथा केसरीणां तटीनामियं वर्तते भूधराणां शिखीनां सुकानां पिकानां धरेयम् क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। क्या कहा? वने दिग्गजानां तथा केसरीणां, यह पृथ्वी वनों, हाथियों, सिंहों, नदियों, पर्वतों, मोरों, तोते और कोयल से परिपूर्ण है। तट वर्तते भूधराणाम यानी धरी, शिखीनाम, सुकानाम, पिकानाम धरेयम यानी इन सबसे परिपूर्ण है। किससे? यह पृथ्वी, यह भारत की धरती, यह भारत भूमि
वनों, हाथियों, शेर, नदियां, पर्वत, मोर, तोते, कोयल, इनमें से इनकी किसी की भी कमी नहीं है, इन सब से ये परिपूर्ण है। इसीलिए संपूर्ण पृथ्वी पर जो हमारी भारत देश की भूमि है वो स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित है, सोने की भूमि के समान सुशोभित है। क्योंकि पृथ्वी वन, हाथी, सिंह, नदियां, पर्वत, मोर, तोते इत्यादि से और कोयल इत्यादि से यह परिपूर्ण है। इसीलिए इस भारत की भूमि को हम स्वर्ण भूमि के समान मानते हैं और पूरी पृथ्वी पर यह सोने की भूमि के समान, स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित है। और ये हमारा पाठ चितऊ राजते भारत स्वर्ण भूमि यहीं पर समाप्त होता है, यहीं पर पूरा होता है। इसमें हमने श्लोकों को मधुर गायन के साथ गाया। आप भी इन श्लोकों को गाएं और अभ्यास करें तो आप भी इसको अच्छे से गा पाएंगे। और हम इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवाद।